हाय फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दशमलव का गुणा। ठीक है, आपका पहला सवाल ये है। ठीक है, पहले आप जो है इसको बनाना है कैसे। ठीक है, पहले आपको दशमलव पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये दशमलव जो है दो जगह है। ठीक है, पहले आपको गुना गुना करना है 300 गुना 20। ठीक है, दशमलव पे आपको ध्यान नहीं देना है, बाद में दशमलव को बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए 300 गुना क्या है 20 है। ठीक है, फिर बटा करेंगे। ठीक है, अब जो है उसके बाद देखिए आपका ये दशमलव है ना, ये दशमलव जो है दशमलव उड़ने के बाद यानी उड़ाने के बाद, ठीक है, तो आपका यहाँ क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद दो अंक है आपका, एक अंक दो अंक, तो यहाँ आप दो जीरो बैठाएंगे। ठीक है, दशमलव के बदला। ठीक है, उसके बाद गुना है तो गुना। ठीक है, अब फिर जो है उसके बाद यहाँ दशमलव है, और दशमलव उड़ने के बाद जो है दशमलव के बदला यहाँ पर आपका एक होगा। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के बाद आपका एक जीरो है यानी एक अंक है, तो एक जीरो बैठाएंगे एक अंक तो। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका 300 गुना 200 करना है। ठीक है, नहीं 300 गुना 20 करना है आपको। इसको आप जो है सीधी तरीका से गुना करना है। सीधा कैसे, 3 गुना 2, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए तीन के आगे दो जीरो है, दो के आगे एक जीरो है, कितना जीरो होगा, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, तो यहाँ पर आप लिखिए 3 जीरो। ठीक है, 3 गुना 6 हो ये गया आपका, दो जीरो इसका एक जीरो इसका, तीन जीरो है ये लिख दिए, तो आपका ये गुना हो गया। गुना अब गुना करके आप चेक कर सकते हैं, आपका यही होगा। ठीक है, अब बटा आपको फिर करना है। अब देखिए 100 गुना 10 आपको कैसे करना है। अब देखिए 1 गुना 1 कर दीजिए तो एक होगा आपका, दो जीरो इसका एक जीरो इसका, आप इसमें तीन जीरो बैठाइए। ठीक है, अब फिर आपको जो दशमलव बैठाना है कैसे, अब देखिए ऊपर वाला जो आपका है 6000 है, तो आपको ये लिखिए पहले। ठीक है, 6 3 जीरो है तो तीन जीरो लिख दिए। अब देखिए ये जो आपका नीचा में तीन जीरो है, तो 3 अंक बाद आप दशमलव बैठाएंगे। देखिए एक अंक दो अंक तीन अंक, तो 3 अंक बाद आप दशमलव बैठाइए, ये आपका हो गया। यदि आपका यहाँ पर 4 जीरो रहता तो 4 अंक बाद दशमलव बैठाते। ठीक है, तो यहाँ तीन जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव बैठा है, आपका यही हुआ आंसर। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। सेम इसी तरीका से आपको दूसरा सवाल बनाना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो दूसरा सवाल आपको करना है क्या, ये 100 गुना यानी एक जीरो दशमलव जीरो है, फिर दो जीरो दशमलव जीरो है, तो आप गुना इसको कीजिए पहले 100 गुना 200। ठीक है, अब पहले आप जो है आप इसको बटा कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको एक दशमलव है, दशमलव के बदला क्या होता है उड़ने के बाद दशमलव, दशमलव के बदले आपको एक लिखना है। ठीक है, अब दशमलव के आगे जो है आपको एक अंक है, एक अंक है यानी क्या, ये अंक है, ये अंक जो भी रहे, जीरो या नौ या छह जो भी रहे, तो एक अंक है आपको, तो यहाँ पर आपको एक अंक बैठाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या है, गुना है तो गुना करना है। ठीक है, अब देख लीजिए अब इसमें जो है फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ दशमलव के बदले क्या होगा आपको एक होगा, उसके बाद क्या है एक वो अंक है, तो यहाँ पर आप एक ही जीरो बैठाएंगे। ठीक है, तो अब जो है उस आपको गुना करना है यहाँ पर 100 गुना 200, यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना 1 क्या होगा, यहाँ पर आपको दो मिलेगा। ठीक है, दो जीरो इसका दो जीरो इसका, क्या कितना जीरो होगा आपको, 4 जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 जीरो लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको 10 गुना 10 क्या होता है, 10 गुना 10 100 होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो जितना भी अंक है 2 0 0 0 0 है, आप इसको लिखिए। ठीक है, दो पे चार जीरो, यहाँ पर दो पे चार जीरो। ठीक है, चलो दो पे चार जीरो लिख दिए। ठीक है, अब नीचा में आपको करना है दो जीरो है, दो जीरो है, तो यहाँ पर आपको दो अंक बाद दशमलव बैठाना है। ठीक है, देखिए गिनिए एक अंक दो अंक, यहाँ दो अंक बाद आपको दशमलव बैठाना है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ये आप पहले वाला तरीका से बना सकते हैं, इसको गुना कीजिए, गुना करके दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, दो अंक बाद आप दशमलव के बाद दशमलव बैठा है दो अंक बाद, जैसे यहाँ बैठा है। ठीक है, अब देखिए आपको जो है अब तीसरा नंबर का सवाल बनाना है सेम इसी तरीके से। ठीक है, अब तीसरा नंबर का आपको सवाल है क्या है, 3 0 0
4002 है, दशमलव भी है, ठीक है। तो दशमलव पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दशमलव को अभी नहीं लिखना है, नहीं बैठाना है। आप पहले गुना कीजिए, देखिए 300 गुना 400 क्या है, 2 है, ठीक है। अब जो आप देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव के बदले जो है क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद आपको कितने अंक है, दशमलव के बाद आपको 1 अंक, 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो आपको बैठाना है। उसके बाद गुना है तो गुना करना है। फिर देखिए आपको यहाँ पर क्या है, दशमलव है, दशमलव के बदले आपको 1 होगा। अब दशमलव के बाद जो है आपको 1 अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो आपको बैठाना है, ठीक है। अब देखिए उसको गुना कीजिए, 300 गुना 400 ठीक है। अब इसको गुना करना है। अब गुना करके आपका क्या आएगा, अब देखिए अब गुना करके जो आपका सीधे आएगा क्या, 4×12 है तो 12 आपको लिखना है। अब देखिए 2 जीरो इसको हम क्या कर रहे हैं, बैठा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका ये 2 है, 2×3 6 होगा। फिर इसमें आपको क्या है, 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, आप इसका बैठा दीजिए। ये हुआ आपको गुना करने का तरीका। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए अब 300 गुना 400 गुना करेंगे, फिर उसके बाद 4 अंक गुना करके जोड़ के अब तब न निकालेंगे। अब उसी तरीका सीधी तरीका से आपको करना है क्या, 4×12 इसमें 2 जीरो इसमें बैठाना है, और 2×6 इसके 2 जीरो है इसमें आपको बैठाना, सीधा आपको निकल क्या, 12000600। ये गुना करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। क्या है, 12000600, ठीक है। आपको क्या करना है, बटन में करना है, ठीक है। अब देखिए आपको जो है 100 गुना 10 करना है, तो सीधा आप क्या करेंगे, 1 गुना 1 1 डबल जीरो और 1 जीरो क्या होगा, 2 जीरो 1 3 जीरो, आप सीधा बैठाइए, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अब देखिए पहला आपको जो है ऊपर वाला अंक है क्या है, 12000600, आपको क्या करना है, नीचे में उतारना है, ठीक है। तब आप दशमलव बैठाएंगे, देखिए 12000600, ठीक है। अब देखिए आपको नीचे में 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 अंक बाद आपको दशमलव बैठाना है, ठीक है। देखिए 1 अंक हुआ आपको, 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, 3 अंक बाद आपको क्या करना है, दशमलव यहाँ पर आपको बैठाना है, ठीक है। तो आपको हम बैठा ले यहाँ पर दशमलव, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। या तो नहीं तो आप जैसे पहले गुना कर रहे थे, गुना कीजिए, गुना करने के बाद दशमलव कितने अंक बाद है, तो दशमलव कितने अंक बाद है तो आप उसको फिर नीचे आप गिन के आप दशमलव के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। आपका नंबर अब है 4 नंबर, चौथा सवाल है, ठीक है। चौथा भी आपको इसी तरीका से बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या आपका 500 यानी 5.004.000 है, ठीक है। तो पहले आपको गुना करना, दशमलव पे आपको ध्यान नहीं देना, यानी दशमलव आपको नहीं लिखना अभी, ठीक है। क्या है, 500 गुना 4×3 है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इधर से हम इसको लिखे, ठीक है, या नहीं तो इधर फिर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको गुना करना है, पहले तो ये करना आपको बटा में, ठीक है। बटा में करना है, देखिए दशमलव है, दशमलव के बदला क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब दशमलव के बाद आपको 2 अंक है तो 2 अंक है तो 2 जीरो बैठाना है, फिर गुना ये वाला, ठीक है। अब देखिए फिर आपको यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के मतलब क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है, ठीक है। 1 मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 तो लिखना ही है। और दशमलव के बाद जो आपको कितना अंक है, 1 अंक, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो आपको इसमें बैठाना है, ठीक है। अब देखिए 500 गुना 4 है। अब इसको गुना करेंगे, कैसे करना है आपको गुना पता है, सीधा आप 5 गुना 4 करेंगे, पंचों क्या होगा, 5 गुना 4 पंचों के 20 होगा, ठीक है। 20 होगा, चलो यहाँ 20 लिख दिए। अब देखिए 5 पे कितना जीरो है, 4 पे कितना जीरो है, गिनिए और उस पे 20 पे लिखिए, आपका ये गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 पे 2 जीरो है, 4 पे 3 जीरो है, ठीक है। 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो होगा, तो आप 5 जीरो इस पे बैठाइए, ठीक है। 3 जीरो हुआ, 4 और 5 जीरो हुआ, ठीक है। आपका तो ये हो गया है, ठीक है। ये आपने तो गुना करेंगे ऐसे इसको, तो आपका यही आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं गुना करके, ठीक है। अब देखिए आपका जो है फिर इसको गुना करना है, 100 गुना 1000 करना है, तो क्या सीधी तरीका से आपको करना है, 1 गुना 1 1 होगा आपका, ठीक है। अब देखिए जीरो गिनिए, 2 इसमें जीरो है, 3 इसमें 3 2 5 जीरो है, तो 5 जीरो इसमें आप लिखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है।
अब जब आपका 5 जीरो हो गया, अब क्या करना है आपको, ऊपर में जो है 2 पे जितना भी जीरो है आप उसको लिखिए। पहले देखिए 2 पे कितना जीरो है, गिनिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 जीरो है। 2 पे 6 जीरो है, तो आपको क्या करना है, 6 जीरो लिखना है 2 पे। देखो 2 हो गया, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 हुआ, ये 6 जीरो हुआ, ठीक है। अब 6 जीरो लिख दिए, ठीक है। अब जो है आपको नीचा में देखना है कितना जीरो है, उतना अंक बाद आपको क्या करना है, दशमलव बैठाना है, ठीक है। देखिए आप अब जो आपको गिनिए, अब जीरो, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, 5 जीरो है। 5 जीरो है तो यहाँ क्या करना है आपको, 5 अंक बाद आपको दशमलव बैठाना है, ठीक है। गिनिए 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 अंक बाद आपको क्या करना है, दशमलव आपको बैठाना है, ठीक है। ये हुआ क्या आपका आंसर हुआ कही, या नहीं तो आप जैसे पहले गुना कर रहे थे, गुना कीजिए, गुना करके आपको जो फिर दशमलव के बाद कितना अंक है, फिर इधर से आप गिन के आप दशमलव बैठाइए, तो फिर भी आपका क्या आएगा, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ऐसे, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है।